नमस्कार मित्रों, विशन धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है। मित्रों, जीवन के रहस्य बहुत ही अजूबे होते हैं और हर व्यक्ति उनमें उलझा हुआ भी रहता है। आज हम आपको एक औषधि कहिए या तांत्रिक बूटी कहिए, यह कई कार्यों में काम करती है। तंत्र में भी काम करती है, आध्यात्मिक में भी काम करती है और आयुर्वेद में भी काम करती है। जिस बूटी को लोग अपने दूसरे प्रकार की क्रियाओं में भी प्रयोग करते हैं, जो छोटे मोटे उपाय होते हैं उनके लिए। मित्रों, हर जंगल की कोई न कोई बूटी, कोई न कोई पौधा किसी न किसी कार्य में अवश्य आता है। यह बात अलग है कि हम उसे जानें या ना जानें, परंतु उसकी उपयोगिता इस संसार में अवश्य है। जीवन में जो जानता है वही उसके कार्य आती है, जो ना जाने उसके लिए केवल कूड़ा है। मित्रों, आज वह जड़ी हम बताएंगे आपको, जिसे कई नामों से जाना जाता है। कोई कंटकारी कहता है, कोई कटेरी कहता है, कोई फूल कटेरी कहता है, कोई उसको दूसरे नामों से भी पुकारता है। अपने अपने क्षेत्र के अनुसार वह कई नामों से प्रचलित रहती है, परंतु वास्तव में उसे कंटकारी या कटेरी ही कहते हैं। अब यह 3 प्रकार की होती है, एक सफ़ेद फूल वाली, एक नीले फूल वाली और एक पीले फूल वाली। वैसे आमतौर पर सभी जगह यह मिल जाती है, परंतु कौन सी किस जगह मिले इसकी जानकारी व्यक्ति को नहीं हो पाती है और वह उसे ढूंढ भी नहीं पाता है। कारण यह है कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से या अलग अलग जलवायु के हिसाब से यह पाई जाती है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और दुर्लभ पाई जाती है सफ़ेद फूल वाली। सफ़ेद फूल वाली हर प्रकार से काम में आती है, आपके उपयोग में आती है, आपको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान भी कराती है और स्वर्ण निर्माण में भी यह बूटी कार्य करती है। और दवाओं के रूप में जो लोग लेते हैं, जो पुराने जिनकी सांस की खांसी है, दमा की खांसी है या काली खांसी है, उसकी दवा भी इसकी बनती है। और आयुर्वेद में दवा के काढ़े या सिरप या क्वाथ मिलते हैं। आप इसके कटेरी नाम से आपको कोई आसव भी मिल सकता है, अरिष्ट भी मिल सकता है। इसलिए यह इतनी महत्वपूर्ण और लोगों को प्रभावित करने वाली जड़ी बूटी है, जो हर प्रकार से आपको कार्य करती है। जब कोई व्यक्ति यह चाहता है कि मुझे धन की आवश्यकता है, तो धन के कार्य में भी इसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि धन प्राप्ति के लिए जो लोग इसे प्रयोग करते हैं वह इसका तांत्रिक प्रयोग कहलाता है। परंतु कोई भी जंगल की जड़ी रूखड़ी जड़ी बूटी आप जब उखाड़ कर लाएंगे तो उसका उखाड़ने का एक विधि विधान रहता है। उस विधि विधान से अगर आप उस जड़ी बूटी को लाते हैं, अपना काम करते हैं, तो वह 100% कार्य करती है। क्योंकि वनस्पतियों का देवता वनस्पति देव होता है और उस वनस्पति देव को आप निमंत्रण करें, उस वनस्पति को उनसे प्रार्थना करें वनस्पति देव से, और किसी शुभ योग में आप उसे उखाड़ कर लाएं। एक तो यह नियम है। दूसरा नियम यह है कि उस जड़ी बूटी को लोहा नहीं लगना चाहिए। और तीसरा नियम यह है कि जब आप उसे उखाड़ कर ला रहे हैं या आप उसे निमंत्रित करने जा रहे हैं, तो कोई व्यक्ति उसे टोके नहीं। यह 3 नियम आपको अवश्य धारण करना है और आपको
किस प्रकार से निमंत्रित करना है यह हमने पुरानी वीडियो में डाला है, जिसमें जड़ी बूटियों को लाने का हमने बताया है, उसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि हर वीडियो में बताने से वीडियो थोड़ी लंबी होती है, इसलिए आप पुरानी वीडियो देखे हैं तो उसमें समझ जाइएगा। आप इस प्रकार से आप अगर सही समय पर यानी उचित योग में आप इसे घर लाएंगे तो आपका बहुत सारा यह कार्य करेगी। अगर आप अपने किसी भूत भविष्य वर्तमान के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इसे लाकर धोकर पूजा पाठ कर लीजिए, और जब आप रात्रि काल में सोएं तो धीरे से अपने तकिया के नीचे रख के आप प्रार्थना करिए कि मुझे भविष्य की बातें जानना है, और प्रार्थना करते हुए चुपचाप सो जाइए। तो आपको यह स्वप्न में या आभास होगा कि आपके भविष्य में क्या क्या हो सकता है। मित्रों, इसी प्रकार से धन के लिए अगर आपको यह प्रयोग करना है तो धन के लिए आप देखिए, जहाँ पर भी यह उगेगी उसके नीचे धन की संभावना बहुत होती है। जंगल में जिस जगह पर यह मिले तो वहाँ हो सकता है 100% धन हो। हर जगह यह उगती नहीं है। वैसे मंदिरों के आसपास, शमशान के आसपास, या कहीं कोई विशेष जगह हो, जैसे कोई पुराने खंडर हों, राजा के किले हों, ऐसी जगहों पर यह बूटी मिलती है, और उनके नीचे खुदाई करने पर अक्सर धन की प्राप्ति होती है। मित्रों, इस तरह यह धन प्राप्ति का एक साधन भी बनती है। मित्रों, और वैसे अगर सुयोग्य कार्य आपको करना है कि हमारे घर में ही धन रुका रहे, खर्च कम हो, ज़्यादा खर्च ना हो, तो उसके लिए आप इसे विधिवत पूजा करके अपने घर में, मंदिर में एक लाल कपड़े में बांधकर अपने किसी, जहाँ आप पैसे रखते हैं, तिजोरी या गल्ला बोलते हैं जिसे पैसे वाला, उसमें आप इसे रखेंगे तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी बरकत होगी, और आपका घर का जो फिजूल खर्ची था वह आपका बच जाएगा। इस प्रकार से आप अपने घर परिवार को सुखी बना सकते हैं, और अगर आपको दवा खानी है तो आप बाजार से खा सकते हैं। मित्रों, इस क्रिया को आप करके या इस बूटी को आप लाकर अपने भाग्य का उदय कर सकते हैं। आपका भाग्य उदय निश्चित होगा और जीवन आपका बदलने लगेगा। जड़ी बूटियों में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं जो हमारी अनभिज्ञता के कारण हम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मित्रों, आप इसे प्राप्त करें, इसका लाभ प्राप्त करें। मेरी आपके साथ यही शुभकामनाएं। आज की बात यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे।